दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल बेहद रोमांचक रहा। रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल ने शानदार शतक लगाकर वेस्ट इंडीज के खेमे में तबाही मचा दी। अगर आपको भी यह मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक करना ना भूलें। तो चलिए बिना समय गंवाए आपको दूसरे दिन की सुपर एक्साइटिंग हाइलाइट्स दिखाते हैं। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 121 रन पर 2 विकेट था। दूसरे दिन भारतीय पारी 29वें ओवर से आगे बढ़ी। दर्शकों की निगाहें शुभमन गिल और केएल राहुल पर टिकी थीं। वेस्ट इंडीज ने गेंदबाजी की शुरुआत जेडन सील्स से कराई। राहुल 50 रन बनाकर डटे हुए थे और गिल 18 रन पर खेल रहे थे। शुरुआत में दोनों बल्लेबाजों ने सावधानी से खेला और धीरे धीरे रन जोड़ते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया। राहुल और गिल ने मिलकर शानदार साझेदारी निभाई। गिल ने कवर ड्राइव और मिड विकेट पर बेहतरीन शॉट्स खेलकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर किया। राहुल ने भी ऑफ साइड में चौके जमाए। दोनों ने मिलकर टीम का स्कोर 150 के पार पहुंचाया और वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। 53वें ओवर में जेडन सील्स ने राहुल को 68 रनों पर क्लीन बोल्ड कर भारत को तीसरा झटका दिया। इसके बाद ध्रुव जुडेल क्रीज पर आए और गिल का साथ दिया। लंच तक भारत का स्कोर 211 रन पर 3 विकेट रहा। गिल 48 रन और जुडेल 8 रन बनाकर नाबाद थे। लंच के बाद दोनों ने तेजी से रन बनाए। गिल ने बेहतरीन चौके जड़े और अपना अर्धशतक पूरा किया, जबकि जुडेल ने भी कुछ अच्छे शॉट्स लगाए। हालांकि जेडन सील्स ने जुडेल को 20 रन पर बोल्ड कर चौथा विकेट गिरा दिया। इसके बाद मैदान पर आए रविंद्र जडेजा। आते ही उन्होंने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की। गिल और जडेजा दोनों ने मिलकर स्कोर को 250 के पार पहुंचाया। गिल ने मिड विकेट और कवर पर शानदार शॉट्स खेले, वहीं जडेजा ने ऑफ साइड और लॉन्ग ऑन की दिशा में बेहतरीन चौके जड़े। दूसरे दिन के खेल में भारत ने पूरी तरह से पकड़ मजबूत कर ली और वेस्ट इंडीज के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में दिखाई दिए। शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा की धमाकेदार बल्लेबाजी ने भारतीय दर्शकों को जश्न मनाने पर मजबूर कर दिया। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट के दूसरे दिन बल्लेबाजों का जलवा जारी रहा। 73वें ओवर में जोमेल वारिकन की गेंद पर शुभमन गिल ने लॉन्ग ऑन की दिशा में शानदार शॉट खेला, लेकिन तीसरी गेंद पर वारिकन की टर्निंग डिलीवरी ने उन्हें बोल्ड कर दिया। गिल 62 रन बनाकर लौटे, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल थे। भारत का स्कोर 5 विकेट पर 265 रन हो गया और नए बल्लेबाज के रूप में वॉशिंगटन सुंदर मैदान पर आए। इसके बाद रविंद्र जडेजा और सुंदर ने मिलकर पारी को संभाला। 75वें और 77वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन चौके जमाए और भारत का स्कोर 282 तक पहुंचा। जडेजा ने मिड विकेट और ऑफ साइड पर शानदार शॉट्स खेले, जबकि सुंदर ने लॉन्ग ऑफ पर चौके लगाकर दर्शकों को तालियां बजाने पर मजबूर किया। स्कोर 80वें ओवर तक 291 रन 5 विकेट हो गया, जहां टी ब्रेक हुआ। उस समय जडेजा 28 और सुंदर 12 रन बनाकर नाबाद थे। टी ब्रेक के बाद खेल में और तेजी आई। 81वें ओवर में जडेजा और सुंदर ने मिलकर 11 रन जुटाए और स्कोर 302 तक पहुंचाया। वॉशिंगटन सुंदर ने बेहतरीन स्ट्रोक्स लगाकर अर्धशतक की ओर कदम बढ़ाए, वहीं जडेजा लगातार रन बटोरते रहे। 87वें ओवर तक स्कोर 328 हो गया और सुंदर अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए। 91वें ओवर में अल्जारी जोसेफ की गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने लॉन्ग ऑफ पर शानदार शॉट खेला और चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। उनका यह 50-62 गेंदों में आया, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे। भारत का स्कोर 351 रन पर 5 विकेट हो गया। दूसरी ओर जडेजा ने भी तेजी से रन जुटाए और अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए। 95वें ओवर में खारी पियरे ने सुंदर को शानदार टर्न पर क्लीन बोल्ड कर दिया। सुंदर 58 रन बनाकर लौटे। उनकी इस पारी में 6 चौके और 4 छक्के शामिल थे। भारत को छठा झटका लगा और स्कोर 366 रन 6 विकेट हो गया। इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी बल्लेबाजी करने आए। रेड्डी ने भी कुछ अच्छे शॉट्स लगाए। 99वें ओवर में उन्होंने लॉन्ग ऑफ पर चौका जड़ा और जडेजा ने भी मिड विकेट के ऊपर से शानदार शॉट खेला। भारत का स्कोर 384 रन पर 6 विकेट हो गया। जल्द ही 101वें ओवर में जडेजा ने चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया और दर्शकों का दिल जीत लिया। हालांकि
103वें ओवर में जोमेल वारिकन ने रेड्डी को बोल्ड कर भारत को 7वां झटका दे दिया। रेड्डी 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे और स्कोर 399 रन पर 7 विकेट हो गया। इसके बाद कुलदीप यादव मैदान पर आए। जडेजा ने अपने अटैकिंग अंदाज को जारी रखा और स्कोर को आगे बढ़ाया। 105वें ओवर में जडेजा और कुलदीप ने मिलकर 9 रन जुटाए और स्कोर 408 तक पहुंचाया। लेकिन 107वें ओवर में जेडन सील्स की शानदार यॉर्कर ने कुलदीप को बोल्ड कर दिया। कुलदीप 6 रन बनाकर लौटे और भारत का स्कोर 7 विकेट पर 408 रन हो गया। भारत को 8वां झटका तब लगा जब स्कोर 414 रन पर पहुंचा और जसप्रीत बुमराह नए बल्लेबाज के रूप में मैदान पर आए। 109वें ओवर में रोस्टन चेस की गेंद पर रविंद्र जडेजा ने शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाया और अगली गेंद पर चौका जड़ते हुए अपने शतक की ओर कदम बढ़ाया। इस ओवर से भारत को 11 रन मिले और स्कोर 425 रन पर 8 विकेट हो गया। 111वें ओवर में अल्जारी जोसेफ की गेंद पर जडेजा ने लॉन्ग ऑन पर शॉट खेला और बुमराह ने भी डिफेंस किया। इस ओवर में 7 रन आए और स्कोर 432 रन पर 8 विकेट पहुंचा। इसके बाद 113वें ओवर में जडेजा ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। उन्होंने चौका और छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया। जडेजा का शतक 148 गेंदों में 10 चौकों और 5 छक्कों की मदद से आया। स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। 115वें ओवर में खारी पियरे ने बुमराह को शानदार गेंद पर बोल्ड कर दिया। बुमराह 8 रन बनाकर आउट हुए और भारत का स्कोर 448 रन पर 9 विकेट हो गया। नए बल्लेबाज मोहम्मद सिराज मैदान पर आए। 117वें ओवर में जडेजा ने फिर से शानदार बल्लेबाजी की और स्कोर 455 रन तक पहुंचा। 119वें ओवर में रोस्टन चेस ने सिराज को 4 रन पर बोल्ड कर दिया। इस तरह भारत की पहली पारी 459 रन पर समाप्त हुई। जडेजा 112 रन बनाकर नाबाद रहे। इसके बाद वेस्टइंडीज की दूसरी पारी की शुरुआत हुई। जसप्रीत बुमराह ने पहली ही गेंदों में टेगन चंद्रपॉल को आउट कर भारत को शुरुआती सफलता दिलाई। स्कोर 0 पर 1 विकेट हो गया। फिर मोहम्मद सिराज ने जॉन कैंपबेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर इंडीज को दूसरा झटका दिया। स्कोर 0 पर 1 विकेट हो गया। फिर मोहम्मद सिराज ने जॉन कैंपबेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर इंडीज को दूसरा झटका दिया। स्कोर 0 पर 1 विकेट हो गया। फिर मोहम्मद सिराज ने जॉन कैंपबेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर इंडीज को दूसरा झटका दिया। स्कोर 0 पर 1 विकेट हो गया। फिर मोहम्मद सिराज ने जॉन कैंपबेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर इंडीज को दूसरा झटका दिया। स्कोर 0 पर 1 विकेट हो गया। फिर मोहम्मद सिराज ने जॉन कैंपबेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर इंडीज को दूसरा झटका दिया। स्कोर 0 पर 1 विकेट हो गया। फिर मोहम्मद सिराज ने जॉन कैंपबेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर इंडीज को दूसरा झटका दिया। स्कोर 0 पर 1 विकेट हो गया। फिर मोहम्मद सिराज ने जॉन कैंपबेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर इंडीज को दूसरा झटका दिया। स्कोर 0 पर 1 विकेट हो गया। फिर मोहम्मद सिराज ने जॉन कैंपबेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर इंडीज को दूसरा झटका दिया। स्कोर 0 पर 1 विकेट हो गया। फिर मोहम्मद सिराज ने जॉन कैंपबेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर इंडीज को दूसरा झटका दिया। स्कोर 0 पर 1 विकेट हो गया। फिर मोहम्मद सिराज ने जॉन कैंपबेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर इंडीज को दूसरा झटका दिया। स्कोर 0 पर 1 विकेट हो गया। फिर मोहम्मद सिराज ने जॉन कैंपबेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर इंडीज को दूसरा झटका दिया। स्कोर 0 पर 1 विकेट हो गया। फिर मोहम्मद सिराज ने जॉन कैंपबेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर इंडीज को दूसरा झटका दिया। स्कोर 0 पर 1 विकेट हो गया। फिर मोहम्मद सिराज ने जॉन कैंपबेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर इंडीज को दूसरा झटका दिया। स्कोर 0 पर 1 विकेट हो गया। फिर मोहम्मद सिराज ने जॉन कैंपबेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर इंडीज को दूसरा झटका दिया। स्कोर 0 पर 1 विकेट हो गया। फिर मोहम्मद सिराज ने जॉन कैंपबेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर इंडीज को दूसरा झटका दिया। स्कोर 0 पर 1 विकेट हो गया। फिर मोहम्मद सिराज ने जॉन कैंपबेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर इंडीज को दूसरा झटका दिया। स्कोर 0 पर 1 विकेट हो गया। फिर मोहम्मद सिराज ने जॉन कैंपबेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर इंडीज को दूसरा झटका दिया। स्कोर 0 पर 1 विकेट हो गया। फिर मोहम्मद सिराज ने जॉन कैंपबेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर इंडीज को दूसरा झटका दिया। स्कोर 0 पर 1 विकेट हो गया। फिर मोहम्मद सिराज ने जॉन कैंपबेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर इंडीज को दूसरा झटका दिया। स्कोर 0 पर 1 विकेट हो गया। फिर मोहम्मद सिराज ने जॉन कैंपबेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर इंडीज को दूसरा झटका दिया।
स्कोर 0 पर 1 विकेट हो गया। फिर मोहम्मद सिराज ने जॉन कैंपबेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर इंडीज को दूसरा झटका दिया। स्कोर 0 पर 1 विकेट हो गया। फिर मोहम्मद सिराज ने जॉन कैंपबेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर इंडीज को दूसरा झटका दिया। स्कोर 0 पर 1 विकेट हो गया। फिर मोहम्मद सिराज ने जॉन कैंपबेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर इंडीज को दूसरा झटका दिया। स्कोर 0 पर 1 विकेट हो गया। फिर मोहम्मद सिराज ने जॉन कैंपबेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर इंडीज को दूसरा झटका दिया। स्कोर 0 पर 1 विकेट हो गया। फिर मोहम्मद सिराज ने जॉन कैंपबेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर इंडीज को दूसरा झटका दिया। स्कोर 0 पर 1 विकेट हो गया। फिर मोहम्मद सिराज ने जॉन कैंपबेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर इंडीज को दूसरा झटका दिया। स्कोर 0 पर 1 विकेट हो गया। फिर मोहम्मद सिराज ने जॉन कैंपबेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर इंडीज को दूसरा झटका दिया। स्कोर 0 पर 1 विकेट हो गया। फिर मोहम्मद सिराज ने जॉन कैंपबेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर इंडीज को दूसरा झटका दिया। स्कोर 0 पर 1 विकेट हो गया। फिर मोहम्मद सिराज ने जॉन कैंपबेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर इंडीज को दूसरा झटका दिया। स्कोर 0 पर 1 विकेट हो गया। फिर मोहम्मद सिराज ने जॉन कैंपबेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर इंडीज को दूसरा झटका दिया। स्कोर 0 पर 1 विकेट हो गया। फिर मोहम्मद सिराज ने जॉन कैंपबेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर इंडीज को दूसरा झटका दिया। स्कोर 0 पर 1 विकेट हो गया। फिर मोहम्मद सिराज ने जॉन कैंपबेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर इंडीज को दूसरा झटका दिया। स्कोर 0 पर 1 विकेट हो गया। फिर मोहम्मद सिराज ने जॉन कैंपबेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर इंडीज को दूसरा झटका दिया। स्कोर 0 पर 1 विकेट हो गया। फिर मोहम्मद सिराज ने जॉन कैंपबेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर इंडीज को दूसरा झटका दिया। स्कोर 0 पर 1 विकेट हो गया। फिर मोहम्मद सिराज ने जॉन कैंपबेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर इंडीज को दूसरा झटका दिया। स्कोर 0 पर 1 विकेट हो गया। फिर मोहम्मद सिराज ने जॉन कैंपबेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर इंडीज को दूसरा झटका दिया। स्कोर 0 पर 1 विकेट हो गया। फिर मोहम्मद सिराज ने 10 रन पर 2 विकेट पर पहुंच गया। इसके बाद शाई होप बल्लेबाजी करने आए, लेकिन रविंद्र जडेजा ने उन्हें भी बोल्ड कर दिया। ब्रैंडन किंग थोड़ी देर टिके, लेकिन कुलदीप यादव की शानदार गुगली पर 12 रन बनाकर आउट हो गए। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक वेस्ट इंडीज का स्कोर 22 रन पर 4 विकेट था। रोस्टन चेस 2 रन और एलिक अथानाजे 4 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने गेंद और बल्ले दोनों से बेहतरीन प्रदर्शन किया और मैच पर मजबूत पकड़ बना ली। दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले जा रहे इस पहले टेस्ट मैच को कौन सी टीम जीतेगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, ऐसी ही रोमांचक क्रिकेट कहानियों के लिए हमारे चैनल राजेश क्रिकेट कहानियां को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।